हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की हमारी ज्योग्राफी का डे 1 है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम ज्योग्राफी का डे 1 देखेंगे। इसमें आज छोटी सी वीडियो है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको सिलेबस में बताया था, उसके बाद भी मैं यहाँ पे बताऊंगी और हम ज्योग्राफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में हम पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या होती है। उसके बाद ब्रह्मांड, सौरमंडल और कुछ ग्रहों के बारे में, और फिर पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है, ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह मतलब चंद्रमा वो कितने टाइम में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है, या पृथ्वी सूरज के जो चक्कर लगाती है वो कितने टाइम में पूरा करती है, या और पृथ्वी का टेम्परेचर कितना रहता है, महाद्वीप कितने हैं, ठीक है, महासागर कितने हैं, इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद हम भारत का भूगोल जानेंगे। ठीक है, जितना भी चीजें हमें पढ़नी है भारत के बारे में पढ़नी है, क्योंकि आपके एग्जाम में विश्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमें सिर्फ भारत का पढ़ना है, तो हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व स्तर पे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व स्तर पे वही आ जाएगा महासागर और महाद्वीप, ठीक है, पठार और इन सब के बारे में ही, पहाड़ वगैरह के बारे में जो भी आप पढ़ेंगे, नदियों के बारे में वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी हम पृथ्वी से जुड़ी कुछ बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो सामान्य परिचय है। ठीक है, ज्योग्राफी की हमारी पहली क्लास है, ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी क्लास है। ठीक है, और उसके बाद से अब जो क्लासेस आएंगी वो थोड़ी लंबी होंगी, क्योंकि हम ब्रह्मांड के और सौरमंडल के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हम भारत के भूगोल को देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य परिचय में सबसे पहले तो ये देखिए भूगोल के जनक कौन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फादर ऑफ भूगोल मतलब फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, ये चीज पूछ ली जाती है, क्योंकि कोई भी जब हम विषय पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके जनक कौन है, या फिर इसे जन्म देने वाले, इसकी खोज करने वाले कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ज्योग्राफी में भी जानेंगे। तो भूगोल के जो जनक है वो है हेकेटियस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जनक की तरह से नाम दिए गए हैं। अगर आपके पास लुसेंट की बुक होगी कि जो इस समय वर्तमान में भूगोल है इसका जनक कौन है, ठीक है, या फिर भूगोल के जनक कौन है, जीव भूगोल के जनक कौन है, इस तरह से भूगोल के जो अलग अलग पार्टीशन होते हैं उनके भी अलग अलग जनक हैं। ठीक है, तो इसकी जो सारणी है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है, हिकेटियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के पिता कौन है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हिकेटियस के बारे में जब हमने बात की है तो इनकी एक बुक है जस पेरियोडस। ठीक है, क्या नाम है बुक का, जस पेरियोडस, या फिर आपको जो नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये अलग लैंग्वेज का नाम है, तो यहाँ पे आपको नाम दे सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो आप इसका नाम ये भी याद कर सकते हैं, हेकेटियस की बुक है पृथ्वी का वर्णन। आपको जो नाम दिया जाएगा एग्जाम में वो दिया जाएगा पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने एक बुक लिखी है पृथ्वी का वर्णन, जिसमें कि उसने भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, सभी लोग 12th पास है। ठीक है, और मोस्टली लोग जो होंगे वो यूजी कर चुके होंगे या फिर यूजी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, तो जब हम उसके जनक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसकी शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी, तो उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इसका क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि एक तरह से हमने एक चार्ट तैयार किया कि हमें स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत हमें कहाँ करना है, एक क्रम लगा के चलते हैं। ठीक है, वो होता है क्रमबद्ध अध्ययन। तो क्रमबद्ध रूप से जब भूगोल का अध्ययन शुरू किया गया, ठीक है, भौगोलिक तत्वों के बारे में बताया गया, तो वो सबसे पहले किसने बताया था, हिकेटियस ने बताया था। ठीक है, और किस पुस्तक में बताया था, अपनी जो किताब है पृथ्वी का वर्णन, इसमें बताया था। ठीक है, इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले भौगोलिक तत्वों के बारे में हमें बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल की परिभाषाएं ये मैंने क्यों दी है, क्योंकि एग्जाम में एक मोस्टली एक क्वेश्चन ही आएगा, अगर आता है तो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको नाम दे दिया और डेफिनेशन पूछी जा रही है। आपको डेफिनेशन दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इसके राइटर कौन है।
ठीक है, ये यहाँ पे जो 2 डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। ठीक है, बाकी बुक में 2 डेफिनेशन और दी हुई हैं, वो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगी और ना ही वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली डेफिनेशन क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल रिटर ने क्या कहा है कि भूगोल कैसा विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र ग्रह माना जाता है और उसके अंदर के सभी लक्षण, घटना और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लक्षण, घटना या अंतर संबंध क्या हुए, ये हुए जैसे कि पृथ्वी के अंदर का तापमान कैसा है, वायुमंडल कैसा है, स्थल मंडल कैसा है, जल मंडल कैसा है, वहां पे जीव किस तरह रह रहे हैं, बादल कैसे बनते हैं, ये सारे जो हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, घटनाएं हैं, अंतर संबंध की बारिश किस तरह होती है, कौन सा एरिया में ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पे ओला गिरता है, कहाँ पे जो स्नोफॉल होती है, तो ये जब हम अध्ययन करते हैं यही क्या होता है, पृथ्वी के अंदर के जो लक्षण है, घटना है या अंतर संबंध है, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्ल रिटर ने क्या कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए हम उसके समस्त लक्षण, घटनाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर ऑर्थर होम्स ने क्या कहा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्थर होम्स है, ऑर्थर होम्स का क्या मानना है कि भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, भूगोल में हम पृथ्वी के केवल उस भाग का अध्ययन करते हैं जिसमें मानव के रहने का स्थान है। मानव के रहने का स्थान कौन सा है भाई, मानव के रहने का स्थान कौन सा होता है, स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल। यहाँ पे तो हम रहते हैं, जमीन पे तो रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम हवा में रह रहे हैं, वायुमंडल तो नहीं आएगा, ना ही जलमंडल आएगा, पानी में भी हम नहीं रहते, तो हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। ऑर्थर होम्स का कहना है कि हम केवल भूगोल के अंदर पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जहां पे मानव रह सकता है, यानी कि हम पृथ्वी के स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज की जो क्लास थी उसमें केवल हम भूगोल की परिभाषा और सामान्य परिचय पढ़ने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल। जब हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड में हम गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो एक गैलेक्सी है, ठीक है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का, मिल्की वे। ठीक है, तो जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर ही हमारा सूरज आता है और हमारे सारे ग्रह आते हैं, तो हम गैलेक्सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गैलेक्सी के अंदर ही हमारे सौरमंडल को पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा सूरज आता है, सूरज के साथ साथ हमारे सारे ग्रह आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा भी होगा कि हमारे पहले 9 ग्रह थे, उसके बाद 8 ग्रह हो गए। ठीक है, तो ये 8 ग्रह से 9 कैसे हुए, 9 से फिर से 8 कैसे हुए, ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, तो तब तक आप वेट कीजिए। और आपको डेली ही क्लास मिलेगी और इवनिंग में आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।